नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ शैडो वॉर अल्फा 1। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये सीरीज रॉबिन की सीरीज के इवेंट्स को आगे फॉलो करती है, जहां पर हमने देखा कि रास अल गुल को उसकी माँ मदर सोल बताती है कि लेज़रस पिट इंसानों के साथ अजीब सा कर रहा है, और तो और ये बताती है कि रास अल गुल अब मरने वाला है। तो वही रॉबिन गौतम वापस आ गया है और उसके पीछे तालिया अल गुल आ चुकी है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रास अल गुल को देखते हैं जो मदर सोल की बातों से हिल चुका था। और तो वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, मैं बूढ़ा आदमी हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही रास अल गुल शॉक रह जाता है। या हम नेपाल देखते हैं जहाँ पर रास अल गुल ये आवाज सुनने के बाद अपनी तलवार उठाता है और कहता है, तुमने मुझे चैलेंज किया, मैंने तुमसे भी बुरे लोगों को देखा है और तुम मुझसे इस लड़ाई में जीत नहीं सकते हो। मेरी स्किल्स अनमैच्ड है, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। ये कहते ही रास अल गुल छत पे चला जाता है और देखता है कि नीचे रॉबिन ताले के साथ लड़ रहा था। तभी रॉबिन तालिया से कहता है, ये लो मेरी तरफ से। जिस पर तालिया डेमियन से कहती है, तुमने अभी तक मेरा खून भी नहीं निकाला है। यहाँ रास अल गुल ये देखकर शांत हो गया था। तो वही रॉबिन और तालिया के बीच फाइट जारी थी। तभी तालिया डेमियन से कहती है कि लोगों को अगर तुम बता दोगे कि तुम मेरे बेटे हो तो वे लोग और इम्प्रेस हो जाएंगे। यहाँ रास अल गुल अभी तक देख रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके नाक से खून निकलने लगा था। ये देखकर वो मदर सोल की बातें याद करने लगता है जो कहती है कि ये लेज़रस पिट श्रापित है। ये बातें सुनकर रास अल गुल शांत हो जाता है और फिर वहीं पर बैठ जाता है और कहता है, अब समय हो चुका है। यासीन शिफ्ट होती है और हम गौतम देखते हैं जहाँ पर बैटमैन ने लॉकअप को पकड़ लिया था। लेकिन तभी ओरेकल बैटमैन को कांटेक्ट करती है और कहती है, बैटमैन एक न्यूज आ रही है। जिस पर बैटमैन कहता है, ठीक है जल्दी भेजो। यह कहते ही बैटमैन वो न्यूज देखता है और हैरान रह जाता है। तभी हम वो न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि अचानक से रास अल गुल और तालिया अल गुल सरेंडर कर रहे हैं। इधर नेपाल में हम डेमियन को देखते हैं जो चोरी छुपे तालिया और रास की बातें सुन रहा था। तभी तालिया रास से कहती है, ये आपने क्या किया? आप पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली डेमियन हमारे साथ है। हमारी फैमिली हेल से गुजरी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके कारण। हमारा एम्पायर चोरी हुआ था और हमने अब तक जो कुछ भी किया था वो भी गया था। तो आपको आइडिया है मुझे ये सब कुछ ठीक करने में कितना टाइम लग गया? जिस पर रास अल गुल कहता है, मैं जो कर रहा हूँ यही सही है। जिस पर तालिया कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको लेज़रस की आवश्यकता है। मुझे आपको लेज़रस प्लेनेट पर ही छोड़ना चाहिए था। यह कहते ही तालिया अपनी तलवार निकालती है और कहती है, मैं सरेंडर होने से मना करती हूँ। अगर वे लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं तो आकर देख ले। तभी रास अल गुल कहता है, हमने इस दुनिया को हिंसा से बदलना चाहा, लेकिन देखो क्या हुआ है। यह दुनिया इकोलॉजिकल डिजास्टर पे आ गई है। अब समय आ चुका है कुछ अलग करने का, इसलिए मुझ पर भरोसा करो मेरी बच्ची, तुम जल्दी समझ जाओगी। यासीन शिफ्ट होती है और हम मार्कोवियन एम्बेसी देखते हैं जहां पर रास सरेंडर करने आ रहा था, इसलिए प्रेस और पुलिस वहां पर तैयार थे। तभी रास वहां आने लगता है। या हम ओरेकल को देखते हैं जो बैटमैन को बताती है कि मैंने हर जगह दृष्टि रखी है, इस तालिया और रास ने कुछ भी उल्टा सीधा सोचा तो भी हमें पता चल जाएगा। ये दोनों जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं तुम्हें उसे रोकना होगा। जिस पर बैटमैन ओरेकल से कहता है, तुम जो सोच रही हो ये उससे भी बड़ा है। रास अल गुल के कई सारे शत्रु है और दोस्त भी जो नहीं चाहते कि उनका नाम आ गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। इसलिए हमें कैसे भी करके रास और तालिया को बचाना होगा। यह कहते ही बैटमैन देखता है कि उसके पीछे अब रॉबिन आ चुका है, जिसे देखकर बैटमैन कहता है, डेमियन। यह सुनते ही ओरेकल बैटमैन से कहती है, क्या डेमियन वहां आ गया? लेकिन तभी वो बात टालते हुए बैटमैन से कहती है कि रास और तालिया आ चुकी है। या हम रास और तालिया को देखते हैं जो अपनी कार से बाहर निकलते हैं। तभी रास तालिया से पूछता है, क्या तुम तैयार हो? जिस पर तालिया कहती है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ बैटमैन डेमियन को देखकर शांत हो गया था। तभी ओरेकल बैटमैन से कहती है, ब्रूस अपने बेटे को गले लगाओ। लेकिन बैटमैन ओरेकल से पूछता है, ये तालिया और रास यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर रॉबिन बैटमैन से कहता है, वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। एक बार वे लोग सुरक्षित हो जाए
उसके बाद हमें बात करनी चाहिए। या हम बाकी के बैट फैमिली को देखते हैं जो ये न्यूज देख रहे थे। तभी ब्लैक लाइटनिंग ये देखकर कहता है ये रास पक्का कुछ कांड करने वाला है। या हम डायरेक्टर चेस को देखते हैं जो रास को अरेस्ट करने आई थी। और तभी रास माइक के सामने आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, मैं अब तक कई नामों से जाना गया हूँ पर मैंने एक ही नाम चुना है और वो है रास अल गुल द डीमन हेड। तुम में से कुछ लोगों को ये अटपटा लगेगा पर ये सच है, मैं हजारों सालों से जीते आ रहा हूँ। मैंने अब तक पूरी दुनिया देखी है लेकिन अब ये दुनिया मरने वाली है। पिछले 100 सालों से मैंने इसका दोष इंसानों पर डाला और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया कुछ खास लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा करके मैंने अपने कई सारे शत्रु बनाए। लेकिन हाल ही में मैंने लोगों की कीमत जानी। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं इस दुनिया को बचा सकता हूँ पर ये मेरी गलती थी। मैंने अब तक एक राज अपने सीने में छुपा के रखा था पर अब समय आ चुका है उसे उजागर करने का। अब समय आ चुका है लैज़रस पिट को इस दुनिया के साथ शेयर करने का, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया को अब उसकी आवश्यकता है। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसकी सारी जानकारी आपको शेयर कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक बुलेट आती है और रास अल गुल के सर के आर पार हो जाती है। ये देखकर तालिया जोर से चिल्लाती है। तो वही हम उस गोली चलाने वाले को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि डेथस्ट्रोक था। यह डेमियन भी यह देखकर शॉक रह गया था। इधर बैटमैन देखता है कि यह हमला करने वाला डेथस्ट्रोक है, इसलिए वो तुरंत डेथस्ट्रोक को रोकने जाता है। यहाँ डायरेक्टर चेस तुरंत बैकअप बुलाती है तो वही डेथस्ट्रोक फिर से अपनी गन उठाता है और तालिया के शोल्डर पे फायर करता है। ये देखकर रॉबिन तालिया को बचाने आता है। इधर डेथस्ट्रोक वहां पर ग्रेनेड फेंकता है लेकिन तभी वहां पर बैटमैन की एंट्री होती है और वो डेथस्ट्रोक पे हमला करता है, लेकिन डेथस्ट्रोक इसके लिए तैयार था। तभी बैटमैन डेथस्ट्रोक से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी डेथस्ट्रोक के फेंके हुए ग्रेनेड्स फट जाते हैं और वहां पर धमाका हो जाता है। या हम देखते हैं कि धमाके के बाद वहां पर लीग ऑफ शैडोज आ गई थी और वो तालिया को बेहोशी के हाल में वहां से ले जाते हैं। तो वही बैटमैन डेथस्ट्रोक पे हमला करता है, लेकिन तभी डेथस्ट्रोक बैटमैन से कहता है या तो तुम मुझे मार डालो या फिर रास को पुनः जीवित कभी नहीं कर पाओगी। ये कहते डेथस्ट्रोक अपना एक और ग्रेनेड एक्टिवेट करता है जो उसने रास अल गुल के पास फेंका था। यहाँ रॉबिन ये देखकर तुरंत उस ग्रेनेड को दूर करने जाता है, लेकिन वो आने से पहले ही वो ग्रेनेड फट गया था, इसलिए बैटमैन रॉबिन को बचाकर दूर लाता है। यहाँ ये सब कुछ देखकर रॉबिन को सदमा सा लग गया था और तब वो रोने लगता है। इधर डायरेक्टर चेस को पता चलता है कि धमाके के बाद तालिया और डेथस्ट्रोक भाग चुके हैं। तो वही बैटमैन डेमियन को रोकता है, लेकिन डेमियन ब्रूस से कहता है कि आप उन्हें बचा सकते थे, जिस पर बैटमैन कहता है यकीन मानो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते रॉबिन को गुस्सा आता है और वो बैटमैन से कहता है आपके पास हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, तो अभी क्यों नहीं। ये कहते रॉबिन रोने लगता है, जिस पर बैटमैन कहता है वो इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और अब घर चलो। ये सुनते रॉबिन कहता है क्या घर, मैं अभी तक बहुत लोगों से मिला हूँ और कुछ तो मेरे दोस्त बन गए हैं, पर अब मैंने अपने दोनों ग्रैंडफादर को खो दिया है, वो भी आपके कारण। ये कहते रॉबिन वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले बैटमैन से कहता है इन सब का जिम्मेदार वो डेथस्ट्रोक है और मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके किए हुए की सजा दूंगा, वो भी आपके मदद के बिना। ये कहते रॉबिन वहां से चला जाता है। यहाँ नेपाल में हम लीग ऑफ शैडोज को देखते हैं जो तालिया को लेकर आते हैं और लैज़रस पिट को तैयार करते हैं ताकि तालिया को उस पर छोड़ सके। लेकिन तभी तालिया लैज़रस पिट में जाने से मना करती है और कहती है मेरे लिए अच्छे से डॉक्टर लाओ और बाकी के लोग जल्दी जाके शैडोज को बुलाओ। ये कहते हम टीम शैडोज को देखते हैं जो वहां पर आ चुकी थी। तभी तालिया इन सब से कहती है कि रास अल गुल का खून हो गया है, इसलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है ताकि उनका बदला ले सके। ये डेथस्ट्रोक जहाँ कहीं भी छुपा होगा मुझे उसकी लाश चाहिए और मेरे और डेथस्ट्रोक के रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे भी मरना होगा। ये कहते तालिया अपने शैडोज के साथ डेथस्ट्रोक को ढूंढने निकलती है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेथस्ट्रोक इनकॉर्पोरेशन को देखते हैं जहाँ पर डेथस्ट्रोक ने अपनी टीम बनाई थी। तभी इस टीम के लोग आपस में बात करने लगते हैं और तब प्रोमीथियस कहता है ये डेथस्ट्रोक भरोसे के लायक नहीं है, जिस पर डेडलाइन कहता है हम पहले ही वॉर के कगार पर है, अब सब लोग अलर्ट हो गए हैं। ये कहते हुए वे लोग डेथस्ट्रोक को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी डेडलाइन डेथस्ट्रोक से कहता है तुमने इतना बड़ा कांड किया और हमें बताने का सोचा भी नहीं, जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है मेरे बेटे के सामने ये बातें करने के सोचना भी मत। अब ये डेथस्ट्रोक का बेटा कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। यहाँ डेडलाइन डेथस्ट्रोक को उसकी हरकतें दिखाता है। ये देखकर डेथस्ट्रोक कहता है ये कौन है, मैंने ये पोशाक को पहने कई साल हो गए हैं, ये कोई और है जो मेरे नाम पे खून कर रहा है, पर ये जो कोई भी है मुझे अच्छे से जानता है।
इसलिए उसने मेरे सारे मूव्स इस्तेमाल कर लिए। ये सुनते हुए डेडलाइन कहता है, क्या ये तुम नहीं हो? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है, हाँ ये मैं नहीं हूँ, मैं तो उस समय अपने बेटे रिस्पॉन को ट्रेन कर रहा था। ये जो कोई भी है वो मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पर धमाका होता है और वहाँ पर ताले की भेजी हुई एंजल ब्रेकर आ जाती है और हमला करती है।